बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टेस्ट 4, द इम्पैक्ट ऑफ वाइल्डरनेस टूरिज़्म, और बुक हमारी है 5 एकेडमिक 5, द इम्पैक्ट ऑफ वाइल्डरनेस टूरिज़्म। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन को पढ़ने से हमें आइडिया हो जाता है कि इस पैसेज के अंदर किस बारे में बात हो रही है। द मार्केट फॉर टूरिज़्म इन रिमोट एरियाज इज़ बूमिंग एज नेवर बिफोर। Countries all across the world are actively promoting their wilderness regions such as mountains, Arctic islands। साथ साथ हम कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करते जाते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हमारे होते हैं? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नॉन्स। इन सबको साथ साथ हम लोग अंडरलाइन करते जाएंगे। बाय डेफिनेशन वाइल्डरनेस टूरिज्म रिक्वायर्स लिटिल और नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसकी जो डेफिनेशन है, जो नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। Wilderness tourism requires little or no initial investment, but that does not mean that there is no cost. As the 1992 United Nations Conference on Environment and Development, these regions are fragile, highly vulnerable to abnormal pressures, not just in terms of their ecology. जहाँ भी इकोलॉजी का वर्ड है आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करें। इसमें हमारे जो पैराग्राफ्स हैं वो हैं ए, बी, सी, बस 3 पैराग्राफ है इसके अंदर हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आपने अंडरलाइन करने हैं। डेट, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स। कीवर्ड्स हमने अंडरलाइन कर दिए। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे। जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है रीडिंग पैसेज 1। सबसे पहले आपने इतनी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। कभी भी डायरेक्ट आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। You should spend about 20 minutes on question number 1 to 13, which are based on reading passage 1. Question number 1 to 13. Reading passage 1 has 3 sections. इसके 3 सेक्शन है, A to C. Choose the correct heading for the each section from the list of headings below. अब ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई हैं, इनमें से हम लोगों ने चूज़ करना है ए, बी और सी में कौन सी बात हुई है। अगर हम इनको पढ़ के आंसर देंगे तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पढ़ेंगे कि फर्स्ट में किस बारे में बात हुई हुई है। पैराग्राफ ए देख लें। द मार्केट फॉर टूरिज्म इज रिमोट एरियाज इज बूमिंग एज नेवर बिफोर। Remote areas is booming. Countries all across the world are actively promoting their wilderness regions such as mountains, Arctic land, deserts, small lands, spending tourists. The attraction of these areas is obvious by definition. Wilderness tourism requires little or no investment. जो पहली बात यहाँ पे ये कहते हैं कि उसकी लिटल या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग देखेंगे कि क्या उन्होंने इधर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की है। इकोनॉमिक की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। तो हम वापस जाएंगे अपने पैराग्राफ के ऊपर। जो हमारी ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, इनका आंसर हमें पहले, जो बहुत लेंथी पैराग्राफ है उसमें आप लोगों को फर्स्ट 5 लाइंस में से मिलेगा और लास्ट 5 लाइन में से मिलेगा। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। टूरिस्ट्स आर ड्रॉन टू दीज रीजन्स बाय देयर नेचुरल लैंडस्केप ब्यूटी एंड द यूनिक cultures of their indigenous people, and poor governments in these isolated areas have welcomed the new breed of adventure tourists, grateful for the hard currency they bring. For several years now, tourism has been the prime source of foreign exchange in Nepal and Bhutan. Tourism is also a key element in the economies of Arctic zones such as Lapland and Alaska, and in desert areas such as
Ayers Rock in Australia and Arizona Monument Valley. Yeah, but the three most significant types of fragile environments in these respects and also in terms of the proportion of the Earth's surface they cover are deserts, mountains, and Arctic. An important characteristic is their seasonality, with harsh conditions prevailing for many conditions each year. Consequently, most human activities, including tourism, are limited to quite clearly defined parts of the year. अब हमने इस सारे को पढ़ लिया, देखेंगे यहाँ से आंसर क्या आ सकता है. द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इन रिसेंट ईयर्स, हाउ लोकल कम्युनिटीज़ की उन्होंने यहाँ पे बात ही नहीं की. इंटरनेशनल की भी उन्होंने यहाँ बात नहीं की. फ्रेजाइल रीजन्स एंड द रीज़न फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म देयर. फ्रेजाइल रीजन्स और उसकी वजह क्या है वहाँ पे टूरिज़्म की, क्योंकि उनको चाहिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है. यहाँ पे देखें, टूरिस्ट्स आर ड्रान टू दिस रीजन बाय देयर नेचुरल लैंडस्केप beauty and the unique cultures of their indigenous people. And poor governments in these have welcomed the new breed of adventure tourists, grateful for the hard currency they bring. Hard currency they bring. तो आंसर हमारा क्या है? ट्रिपल आई. नेक्स्ट पे आए ज़रा. पैराग्राफ बी. वंस आ लोकेशन इज एस्टेब्लिश, जब वो एक लोकेशन एस्टेब्लिश हो जाती है. अ मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, the effects on the local community are profound. When hill farmers, for example, can make more money in a few weeks working as porters for trekkers than they can in a year working in their fields, it is not surprising that many of them give up farm work, which is thus the left other members of the family. मतलब वो क्या करते हैं, जब वो पोर्टर्स का काम कर रहे होते हैं तो वो जो अपना काम है उसके दूसरे उनके जो फैमिली मेम्बर्स बाकी होते हैं वो करते हैं. In some hill regions, this has led to a serious decline in farm output and change in the local diet. जो फार्म आउटपुट है वो डिक्लाइन हो जाता है और लोकल डाइट जो है ना वो उसमें भी फ़र्क आता है. बिकॉज देर इज़ insufficient labor to maintain terraces and irrigation system tend to grow. The result has been that many people in these regions have turned to outside supplies of rice and other foods. वो लोग जब टूरिस्ट्स आते हैं तो वो लोग पॉटर्स बर्तन वगैरह बना के जो है उनको सेल करते हैं और वो फार्म का काम जो है छोड़ देते हैं, तो इस वजह से डाइट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. अब हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने डाइट के बारे में कौन सी बात की हुई है. द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, रिसेंट ईयर्स की उन्होंने बात नहीं की. लोकल कम्युनिटीज़ कैन बैलेंस देयर ओन वाइल्डरनेस टूरिज्म. हाउ लोकल कम्युनिटीज़ कैन बैलेंस देयर ओन नीड्स विद देयर डिमांड्स ऑफ वाइल्डरनेस टूरिज्म. ये हमने कर लिया. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड सप्लाई इन फ्रेजाइल, सम ऑफ द डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑफ वाइल्डरनेस टूरिज्म. डिसरप्टिव इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे हुए हैं. डिसरप्टिव इफेक्ट कौन से हुए हैं, हमारी जो नेचुरल डाइट है वो कम हो गई है. तो हमारा आंसर क्या है इसका? बी है. नेक्स्ट क्या है? पैराग्राफ नंबर सी. Stories about the problems of tourism have become legion in the last few years, yet it doesn't have to be a problem, although tourism inevitably affects the region in which it takes place. The cost to these fragile environments and their local cultures can be minimized. The cost to these fragile environments and their local cultures can be minimized. It can even be a vehicle for reinvigorating local cultures, as has happened with the shrubs of Nepal's Khumbu Valley and in some alpine villages. And a growing number of adventure tourism operators are trying to ensure that their activities benefit the local population and environment over the long term. लॉन्ग टर्म मतलब ये है कि फ्यूचर की यहाँ पे बात करें तो उनको बेनिफिट होता है. In the Swiss Alps, communities have decided that their future depends on integrating tourism more effectively with the local economy. See,
How local communities can balance their own needs with the demands of wilderness. Local communities, local economy, integrating tourism more effectively with the local economy. Communities in the Swiss community have decided that their future depends on integrating tourism more effectively in the local economy. तो हमारा इसका आंसर क्या है? सेकंड. नेक्स्ट पे है ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 to 9 पे. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 4 to 9. Question number 4. Do the following statements reflect the opinion of the writer regarding present? Yes statement क्या होती है जो पैसेज में भी ट्रू हो और क्वेश्चन में भी ट्रू हो. नो क्या होता है जो पैसेज जो गलती से गलत लिख दिया गया हो लेकिन पैराग्राफ में भी मौजूद हो और क्वेश्चन में भी मौजूद हो. नोट गिवन क्या होता है जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो. द लो फाइनेंशियल कास्ट ऑफ सेटिंग अप वाइल्डनेस टूरिज्म मेक्स इट अट्रैक्टिव टू मैनी. द लो फाइनेंशियल कास्ट, अब हमने देखना है कि लो फाइनेंशियल कास्ट की वजह से टूरिज्म मेक्स इट अट्रैक्टिव टू मैनी कंट्रीज़. इसकी वजह से जो है वो अट्रैक्टिव होती है टूरिज़्म. अब देखेंगे लो फाइनेंशियल कॉस्ट की बात किधर हुई है. अब यहाँ पे देख लें. द अट्रैक्शन ऑफ दीज एरियाज इज़ ऑब्वियस बाय डेफिनेशन. वाइल्डनेस टूरिज्म रिक्वायर्स लिटिल आर नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? यस है. लो फाइनेंशियल कॉस्ट आर नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट पे ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 पे. डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड आर्कटिक रीजन्स आर एग्जांपल ऑफ एनवायरनमेंट दैट आर बोथ इकोलॉजिकली एंड कल्चरली फ्रेजाइल. अब हमने देखना है कि ये बोथ हैं इकोलॉजिकली भी और कल्चरली भी फ्रेजाइल है. तो अगर ये सिर्फ इकोलॉजिकली हों और कल्चरली ना हो तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा. अगर दोनों मौजूद हों तो इसका मतलब ये ट्रू होगा. Desert, small islands and wetland are highly spending the attraction of definitions. But that does not mean that there is no cost. As the 1992 United Nations Conference on Environment and Development recognized, these regions are fragile, not just in terms of their ecology but also in terms of the culture of their inhabitants. The three most significant tests of fragile investment these. So in the terms of proportion of the surface, they cover deserts, mountains एंड आर्कटिक एरियाज. यहाँ पे बात क्या करें? डेजर्ट, माउंटेन्स एंड आर्कटिक रीजन्स. An important characteristic is their marked seasonality, with harsh conditions prevailing for many months each year. Consequently, most human activities, including tourism, are limited to quite clearly defined parts of the year. Examples of environment that are both ecologically and culturally fragile. Ecologically, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आता है एंड कल्चरली यहाँ पे आ गया. ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट रिकग्नाइज दीज रीजन्स आर फ्रेजाइल. इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट रिकग्नाइज दीज रीजन्स आर फ्रेजाइल. but also in terms of the culture of their inhabitants, culturally and environmentally. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है? ट्रू आता है. नेक्स्ट में वाइल्डनेस टूरिज्म ऑपरेट्स थ्रू आउट द ईयर इन फ्रेजाइल एरियाज. थ्रू आउट द ईयर, अब हमने देखना है पूरा साल काम करते हैं या कुछ टाइम काम करते हैं. सबसे देखेंगे वाइल्डनेस टूरिज्म किधर है. यहाँ पे वाइल्डनेस टूरिज्म की बात किधर हुई है? हैज़ बीन द प्राइम सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान. वाइल्डनेस टूरिज्म
few weeks burning as porters for foreign trackers than they can year in working their fields. Hill regions throughout the year in fragile areas. Fragile areas देख लीजिए, ये आ गया फ्रेजाइल. अब यहाँ पे देखेंगे in 1992 conference, United Nations Conference on Environment and Development recognized these regions are fragile, highly vulnerable to abnormal pressure, not just in terms of ecology but also in terms of culture, inhabitants. The three most significant fragile environment in these assets and also in terms of proportion of the words. यहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, नॉट गिवन है. The spread of tourism in certain hill regions has resulted in a fall in the amount of food produced. Certain hill regions. ये आ गया. Hill farmers, for example, can make more money in a few weeks working as porters for foreign trackers than they can in a year. Left to other members of the family. In some hill regions, ये आ गया word of hill regions, this has led to a serious decline in the farm output and change in the local diet. यहाँ पे क्या होता है, डिक्लाइन होता है. तो आंसर क्या है हम लोगों का, सीरियस डिक्लाइन इन फार्म आउटपुट. आंसर हम लोगों का क्या है, ये ट्रू है. Traditional food gathering in desert societies was distributed evenly over the year. Was distributed evenly over the year. Desert societies. Yeah, desert societies. In desert area societies was distributed evenly over the year. Distribute किया जाता है. And in Arctic and desert societies, year-round survival has traditionally depended on hunting animals and fish and collecting fruit over a relatively short season. यहाँ पे ये कहते हैं कि शॉर्ट सीजन है, तो हमारा आंसर क्या है, ओवर अ ईयर. ये हमारा फॉल्स है, वहाँ पे कह रहे हैं शॉर्ट सीजन. नेक्स्ट पे ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 पे, गवर्नमेंट्स हैंड आउट्स डू मोर डैमेज दैन टूरिज्म डज टू ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ फूड गैदरिंग. गवर्नमेंट्स हैंड आउट्स टू डू मोर डैमेज देन, जहाँ पे देन का वर्ड आ जाए आप लोगों ने इसको ऑटोमेटिक नॉट गिवन कर देना, क्योंकि ये 90% जो है वो आपका नॉट गिवन होता है. नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 to 13 पे, the positive ways in which some local communities have responded to tourism. People, location, activities. Swiss pays de Hont revived production of dash. Swiss pays D and Hoot. यहाँ पे लोकेशन बताई है उन्होंने और यहाँ पे एक्टिविटी. रिवाइव्ड प्रोडक्शन ऑफ डैश, किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, स्विस पेस. देखिए ज़रा स्विस पेस किधर है. Swiss. Yes, Swiss pays. Resulted in limits being imposed on their growth. There has also been a renaissance in communal cheese production. Cheese production की यहाँ produced of in. आंसर हम लोगों का क्या है, वन वर्ड ओनली, एक ही वर्ड हम लोगों ने लिखना है. तो आंसर हम लोग क्या क्या है, चीज़. नेक्स्ट पेज है, आर्कटिक कम्युनिटीज़ ऑपरेट डैश बिजनेसेस. कौन सा बिजनेस ऑपरेट करते हैं आर्कटिक कम्युनिटीज़. आर्कटिक कम्युनिटीज़ are now operating tour businesses themselves, thereby ensuring that the benefits accrue locally. Arctic communities are now operating tour businesses. तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का क्या आएगा, टूरिज्म.
नेक्स्ट पे है ज़रा, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अकोमा एंड सान इडिफोंसो प्रोड्यूस एंड सेल डैश, वो पैदा भी करते हैं और उसको सेल भी करते हैं। अकोमा एक तो ये आ गया, आर्कटिक कम्युनिटीज़। अकोमा एंड सान इडिफोंसो प्यूबलोज हैव एस्टेब्लिश हाईली प्रॉफिटेबल पोल्ट्री बिजनेस, वो क्या करते हैं, पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं। वाइल द नवंजो एंड होपी ग्रुप्स हैव बीन सिमिलरली सक्सेसफुल विद ज्वेलरी, और ये लोग ज्वेलरी का काम करते हैं। ये पोल्ट्री का करते हैं और नेक्स्ट वाले जो है वो ज्वेलरी का करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, पोल्ट्री। और नवेंजो एंड होपी क्या क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस एंड सेल ज्वेलरी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर रीडिंग पैसेज 2 और क्वेश्चन नंबर 14 हम साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। फ्लॉड ब्यूटी द प्रॉब्लम विद टफ एंड ग्लास। अब ये कहते हैं जो टफ ग्लास होता है उसके साथ जो है प्रॉब्लम क्या है। इसमें हमारे पास पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 10 तक पैराग्राफ है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी अगस्त 1999, a particularly hot day in the town of Cirencester in the UK, a large pane of toughened glass in the roof of a shopping centre at Bishop's Walk without warning and fell from its frame. When fragments were analysed by experts at the giant glass manufacturer Plimpton, which had made the pane, they found that minute crystals of nickel sulfide trapped inside the glass had almost certainly caused the failure. अब यहाँ पे वो फेलियर की वजह बता रहे हैं कि उसके फेलियर की वजह क्या थी। हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 14 to 17 है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पीपल एंड द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स बिलो, मैच ईच पर्सन विद करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रायन वाल्ड्रन क्या कहता है, यहाँ देखें ज़रा। ब्रायन वाल्ड्रन, ये आ गया ब्रायन वाल्ड्रन। द ग्लास इंडस्ट्री इज अवेयर ऑफ द इशू, says Brian Waldron, chairman of the Standard Committee at the Glass and Glazing Federation, a British Trade Association standard development officer at Plimpton, but he insists that cases are few and far, मतलब बहुत ज़्यादा कम है और दूसरा इट इज़ वेरी रेयर फिनोमेना ही से, उसने कहा ये बहुत कम होता है, कभी कभी होता है, वेरी अनयूजुअल। तो आंसर हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, suggests that publicity about nickel sulfide failure has been suppressed. Regularly sees cases of nickel sulfide failure. Closely examined all glass sensor, was involved with the construction of Bishop's Walk. Recommended the building benefits of toughened glass are exaggerated. Claims that nickel sulfide failure is very unusual. यहाँ पे उसने क्या क्या क्लेम किया, निकल सल्फाइड जो है वेरी अनयूजुअल है। तो आंसर हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे साथ में जी। और यहाँ देख लें ज़रा, द रेयर फिनोमेना का मतलब क्या है, अनयूजुअल। नेक्स्ट में ट्रेवर फोर्ड क्या कहता है, ये आ गया ट्रेवर फोर्ड। टोनी विलमोट ऑफ लंदन बेस्ड कंसल्टिंग इंजीनियर्स Sandberg and Simon Armstrong at Clad Tech Association both says they knew of hundreds of cases. What you hear is only the tip of the iceberg, says what you hear is only the tip of the iceberg, जो आप सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा है। Glass experts at Resolve Engineering, he believes the reason is simple. No one wants bad press. कोई भी नहीं चाहता कि उनका मार्केट में नाम खराब हो। No one wants bad press. पैराग्राफ ए में देखें ज़रा, सजेस्ट दैट पब्लिसिटी अबाउट निकल सल्फाइड फेलियर हैज़ बीन सप्रेस्ड, नो वन वांट्स बैड सप्रेस्ड। पैराग्राफ नंबर 3, और हम लोगों का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ए। हमने ये जो इन्होंने रिसर्चर्स बताए हुए इनका नाम हम लोगों ने सर्च कर लेना और फिर इनके आंसर यहाँ से मैच करने हैं। ग्राहम डूड क्या कहते हैं उसको देखें ज़रा, ग्राहम डूड
ये आ गया ग्राहम रूल। हम लोगों को अब आंसर जो है हम लोगों का इधर से ही मिलेगा। ग्राहम रूल ने क्या बात की है? द प्रोसेस इज स्पीडेड अप आयरनली सेज ग्राहम रूल। यहाँ से पढ़े। When this happens, the crystals expand by up to 4% and they are within the central tensils region of the pain. The stresses this unlashes can shatter the whole sheet. The time that elapses before failure occurs is unpredictable. The time that elapses जो बीच में फ़र्क आता है before failure occurs is unpredictable. मतलब ये सारा कुछ अनएक्सपेक्टेडली होता है, उसका कोई पता नहीं चला। इट कुड हैपन जस्ट मंथ्स आफ्टर मैन्युफैक्चर। और ये कब हो सकता है? कुछ महीनों के बाद, आर डेकेड्स लेटर, सालों के बाद। आल्दो इफ़ द ग्लास इज हीटेड बाय सनलाइट फॉर एग्जांपल द प्रोसेस इज स्पीडेड अप। अगर वो सन से हीट होता है तो ये प्रोसेस जो है ना वो तेज़ी से होगा। आंसर हम लोगों का क्या है यहाँ पे देख लें ज़रा। ग्राहम रूल ने क्या कहा है? अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल किधर उसने बात की यहाँ पे? रेफर्स टू द मोस्ट एक्सट्रीम केसेस ऑफ डिलेड फेलियर। Thinks the benefits of toughened glass are exaggerated, recommended the rebuilding of water was involved in construction by shops closely given all the glass in one cases of nickel sulfide failure। तो यहाँ पे उसने क्या बात की है इस बारे में? इज वेरी मोस्ट एक्सट्रीम केसेस ऑफ डिलेड फेलियर। ये कहता है रेफर्स टू द मोस्ट एक्सट्रीम केसेस ऑफ डिलेड फेलियर। बहुत कम केस होते हैं जो कि फेलियर हों। This happens the crystals expand by up to 40% and if they are within the central region of the pain, the stresses this unlashes can shatter the whole sheet. The time that elapses before failure occurs is unpredictable। मतलब अनएक्सपेक्टेडली होता है। तो आंसर क्या है हम लोगों का? इसका आंसर है एच। It could happen just months after manufacture or decades later. The other glass heated by sunlight, for example. Next पढ़ लें। The oldest pane of toughened glass known to have failed due to nickel sulfide inclusion was in Plinkton's glass reached the pain was 27 year old। डिलेड फेलियर यहाँ पे उन्होंने बात की है कि 27 साल के बाद जो है वो फेलियर हुआ था। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि इट कुड जस्ट हैपन मंथ्स आफ्टर मैन्युफैक्चर और डेकेड्स लेटर। तो ये जो है ये हमारे की वर्ड्स हैं जो हमें आंसर दे रहे हैं। जॉन बेरी क्या कहता है उसको पढ़ लें ज़रा। जॉन बेरी किधर है? जॉन बेरी, ये आ गया जॉन बेरी। One of the first example of this is Waterfront Place, which was completed in 1990. Over the following decades, the 40-story Brisbane block suffered a rash of failures. 80 panes of its toughened glass shattered due to inclusion before experts were finally called in. Barry, an expert in nickel sulfide contamination at the University of every glass pane in the building, उसने उसको सबको एनालाइज किया था। इसका क्लोजली एग्जामिन्ड एनालाइज्ड एवरी ग्लास इन द पेन बिल्डिंग। तो आंसर इसका क्या है? सी। यह क्लोजली एग्जामिन्ड एनालाइज्ड एवरी ग्लास इन द पेन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18 to 23 पे आ जाए। कंप्लीट द समरी विद द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए गए इनको आप लोगों ने इसके साथ इस समरी को कंप्लीट करना है। अब देखें टफ एंड ग्लास की बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे क्या बात है। और लिस्ट ऑफ समरी थोड़ी डिफिकल्ट होती है लेकिन हम लोगों ने इसको ईजी करना है। टफ एंड ग्लास इज फेवर्ड बाय आर्किटेक्ट्स बिकॉज इट इज मच स्ट्रॉन्गर दैन ऑर्डनरी ग्लास एंड द फ्रेगमेंट्स आर नॉट एज डैश। फ्रेगमेंट्स आर नॉट एज डैश व्हेन इट ब्रेक्स। जब ये टूटता है तो फ्रेगमेंट्स क्या नहीं होते? फ्रेगमेंट्स आर नॉट एज। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे डफ एंड ग्लास और फ्रेगमेंट्स।
यहाँ पे हमारी बात स्टार्ट हो रही। टफ एंड ग्लास इज फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम कार्स एंड बस शेल्टर्स टू द बिल्डिंग्स walls and roofs of thousands of buildings around the world. It is easy to see why this glass has 5 times the strength of strength. When it does break, it shatters into tiny cubes rather than large. ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, बड़े razor sharp shards. Fragments are not as when it breaks. Fragments when it breaks, but when it does break, it shatters into tiny cubes rather than large razor sharp shards. तो आंसर हमारा क्या आएगा? शार्प, रेजर शार्प शेड्स. नेक्स्ट पेज है. however it has one additional, it can shatter, it shatters into tiny cubes. टाइनी का स्मॉल होता है. It can shatters architects love it because large it can shatters का वर्ड इधर भी आया था. The time that elapses before failure occurs unexpectedly, it can happen just manufacture unexpectedly. When this happens, the crystals expand by up to 4%, and if they are within the central region of the pin, the stress this unleashes and shatter the whole sheet. यहाँ पे आंसर है हम लोगों का. तो यहाँ पे क्या है? अनप्रिडिक्टेबल, मतलब अनएक्सपेक्टेडली जो है ये शटर होता है. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? आई. It can this fault is as the result of manufacturing ordinary glass is first heated then cooled. पहले इसको हीट किया जाता है और फिर इसको कूल किया जाता है. लेकिन the glass is heated by sunlight, for example, the process speed up or organically. Next है question number 20 पे. Then cooled very. Ordinary glass is first heated and then cooled very. First heated. It is made by heating a sheet of ordinary glass to about 620 of soften it slightly to expand and then cooling it rapidly. उसे कूल किया जाता है rapidly. आंसर क्या है हम लोग का यहाँ पे? rapidly मतलब तेज़ी से, quickly. Next पे question number 21 पे. The outer layer before the inner layer. The outer layer before the inner layer. The outer layer of the pane to contract and solidify before the interior. This causes the outer layer pane to contract and solidify before the interior. When the interior finally solidifies and shrinks, it exerts a pull on the outer layer. It leaves it is permanent compression and produces a tensive force inside the glass. Cracks propagate best in materials under tension. The compressive force on the surface must be overcome before the pin will break. अच्छा, यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है? The outer layer dash before the inner layer and the tension between the two layers. Inner layer, outer layer and two layers.
outer layer, ये आ गया. And this causes the outer layer of the paint to contract and solidify before the interior outer layer. When the interior finally solidifies and shrinks, it exerts a pull on the outer layer that it leaves it is permanent compression and produces a tensile force inside the glass. Permanent compression. निकल सल्फाइड इम्प्योरिटीज, यहाँ पे आएगा निकल सल्फाइड इम्प्योरिटीज. यहाँ पे क्या, इट exerts a pull on the outer layer. It exerts a pull that leaves it is permanent compression produces tensile force inside the glass or cracks proof. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पे, के. नेक्स्ट पे है ज़रा, these are unstable and can expand suddenly particularly if the weather is dash. वेदर का वर्ड ढूंढ लीजिए हमको ज़रा. वेदर वेदर का वर्ड टेम्परेचर आ गया. टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कूलिंग, यहाँ पे देख, there are unstable and can impurities crystals of nickel sulfide are formed. These unstable nickel sulfide crystals of nickel are formed. These are unstable and can expand suddenly. Nickel sulfide impurities trace amounts of nickel sulfur and are usually present in raw material used to make glass, and nickel sulfide can also be introduced by fragments filling in the molten glass. At the glass, these atoms can react. Nickel sulfide just a tenth of a gram nickel in the furnace can create up to. These crystals can exist in two forms: a dense form called the alpha phase, which is stable at high temperature, and less dense form called the beta phase, which is stable at room temperature. The high temperature used in the toughing process convert all the crystal to the dense compact alpha. The subsequent cooling is so rapid that it crystal do not have time to change back to the beta. This leaves unstable alpha crystal in the glass, primed like a spring, coiled spring, ready to revert to the beta phase without warning. जहाँ पे स्प्रिंग की उन्होंने बात की, इसका मतलब ये है कि ये हमारा वेदर में आएगा. इफ़ द वेदर इज़ like a coiled spring, ready to revert the beta phase without warning. E. Next question number. The frequency with which such problems occur is dashed by glass experts. Furthermore, the crystal cannot be detected without sophisticated equipment. If this happens, the pane of glass may break. If the frequency with which problems occur is dashed.
It could happen just months after manufacture, decades later. Is the glass heated by sunlight, for example, the process is speeded up, apparently says Graham. Speeded up, speeded up, speeded it up rapidly. When this happens, the crystal expand by up to 4, and if they are within the central, when the stress, it could happen just after manufacture or decades later, although this is headed by sunlight, for example. The process is speeded up, says Graham Dodd of Consulting Engineers Group in London. The oldest pane of toughened glass known to have failed due to nickel sulfide glass research building in Latham. The pane was 27 years old. Data showing the scale of nickel sulfide problem is almost impossible to find. Impossible to find means dispute. आंसर हम लोगों का क्या है एल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 to 23। अब आज क्वेश्चन नंबर 24 to 26। True false not given. Little doubt was expressed about the reason for the bishop's walk accident. Little doubt, क्या वहाँ यहाँ पे little doubt है या नहीं है? Which had made the pain, they found that minute Christian, yeah. Bishop's walk accident. Bishop's किधर है ये? When fragments were analyzed by experts at the giant glass manufacturer Plington, which had made the pain, they found that minute crystal of nickel sulfide trapped inside the glass suddenly caused trapped inside the glass. They found, उन्हें पता चल गया था। तो ये हमारा आंसर क्या है? ट्रू है। लिटिल डाउट, यहाँ पे देखें लिटिल डाउट है। व्हेन फ्रेगमेंट्स वर एनालाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स एट द जायंट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग व्हिच हैव they found that many crystal of nickel sulfide trapped inside the glass had almost जब भी आ जाए वहाँ पे मतलब ये certainly caused the failure, मतलब failure हो गया था। Toughened glass has the same appearance as ordinary glass. Comparison आ गया, ये हमारा क्या है? Not given है। There is plenty of documented evidence available about the incidence of nickel sulfide failure. Data showing the scale of the nickel sulfide problem is almost impossible to find. यहाँ पे कहते हैं impossible to find. Evidence available, यहाँ पे ये कहते हैं evidence is available, तो हमारा आंसर ये क्या है? नो है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो नेक्स्ट पे आ जाए पैसेज 3 पे।